हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, सीएनएस में हमने फर्दर दो टाइप हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हम अच्छे से डील कर चुके हैं। एकदम लॉन्ग डिटेल के साथ में हमने इन दोनों को कंप्लीट किया है। अब हमारा आता है पीएनएस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारी नर्व्स रहेगी। इसमें हमारा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड थर्ड था हमारा ईएनएस एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसी में हमारी सारी नर्व्स आती है। एएनएस को भी हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये भी हमने अच्छे से डील कर लिया है। तो आज हम नर्व्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो बहुत ध्यान से लेक्चर्स को सुनिएगा। नर्व्स होता क्या है? नर्व्स कुछ नहीं है, एक कॉर्ड लाइक बंडल है स्पेशलाइज्ड सेल के। स्पेशलाइज्ड सेल कौन है यहाँ पे? न्यूरॉन्स, जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि न्यूरॉन क्या है। ये क्या करता है? कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है, सबके पास मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? नर्व का। नर्व के थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। नर्व करता क्या है? केवल हमारे जो मैसेजेस रहते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, सेंसरी नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू एंड द ऑटोनॉमिक नर्व के थ्रू। ठीक है, ये नर्व क्या कर रहा है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इसकी थ्री टाइप ऑफ नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स, ऑटोनॉमिक एंड सेंसरी। मोटर नर्व्स कौन है? जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ लेके जाएगी? मसल्स पे। ठीक है, और सेंसरी वाली जो है वो कहाँ लेके जाएगी? स्किन एंड मसल्स से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएगी। ऑटोनॉमिक नर्व क्या है? ये इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, लाइक हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, डाइजेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन का काम किसका है? ऑटोनॉमिक नर्व्स का। ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, इनसे ही कुछ नर्व्स निकलती हैं। उनको हम ब्रेन से जो निकलती है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी हमारी स्पाइनल नर्व्स। अब हम डील करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स क्या है। 12 पेयर ऑफ नर्व्स है, ये अराइज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को रिवाइज करेंगे, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारी क्या है? ब्रेन स्टेम। अच्छा, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो मेनली किसको सप्लाई करेगी? मेनली सप्लाई करेगी वो हेड एंड नेक रीजन में, क्योंकि वो ऊपर की साइड में ही है, एक्सेप्ट वेगस नर्व। ये क्या करती है? ये एक्सटेंड करती है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स में। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स में भी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है, मिक्स्ड भी होती है। एंड दे हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ये बहुत फंक्शन करती है, हेल्प करती है तुमको देखने में, टेस्ट करने में, स्मेल, हियर एंड फील सेंसेशन। ऑल्सो हेल्प यू फेसियल एक्सप्रेशन, जितना भी तुम गंदा अच्छा एक्सप्रेशन बना पाते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ब्लिंक योर आईज एंड मूव योर टंग। ठीक है, अब ये कितना होता है? 12 पेयर होती है। कहाँ से अराइज होती है? ठीक है, ये सप्लाई करती है हेड एंड नेक को, सम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन। ये कौन सी है? हमारी वेगस नर्व। ठीक है, जो हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक जाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्रेनियल नर्व्स। पहले हम इसका निमोनिक्स देख लेते हैं, सबका अलग अलग निमोनिक्स होता है। ठीक है, अभी है ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आ। ठीक है, इसका फंक्शन के अगर याद करें कि कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है, तो हम किससे याद करेंगे? सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ठीक है, ये हम फंक्शन के बेस पे क्रेनियल नर्व्स है, ये उसका निमोनिक्स है। और नेम का सीक्वेंस याद करने के लिए हम ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। कुछ लोग ये वाली भी यूज़ करते हैं, उठा, फाग, वाह। ठीक है,
ये हो गया। तो अभी मैं सीक्वेंस वाइज, अच्छा इसका जो सीक्वेंस है ना वो किस बेसिस पे है कि वो किस सीक्वेंस में आ रहा है, कौन सा ऑर्गन पहले है, कौन सी चीज, कौन सी नर्व पहले है, कौन सी बाद में, ये उस सीक्वेंस में। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन है, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर है यहाँ पे। उसके बाद हमारी है ऑप्टिक, जो कि देखने में हेल्प करती है। ऑल्फैक्टरी स्मेल में हेल्प करेगी। थर्ड हमारी है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर से ही समझ आ रहा है, ऑक्यूलो मतलब आईज में, आईज मूवमेंट में हेल्प कराएगी कौन, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। उसके बाद हमारी है ट्रॉक्लियर, जस्ट इसके ही नीचे है यहाँ पे ट्रॉक्लियर। इसके बाद हमारी ये वाली है ट्राइजेमिनल, ठीक है, ये भी फेस सेंसेशन और च्यूइंग में हेल्प करेगी, और ट्रॉक्लियर हमारी आई मूवमेंट पे कर रही थी। उसके बाद हमारी आती है एब्डुसेंस, ठीक है, एब्डुसेंस ये भी हमारी आई मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ये आई मूवमेंट एंड आई मूवमेंट, ठीक है, तीनों को मैंने स्टार मार्क किया है। उसके बाद हमारी फेशियल आ रही है, इसके जस्ट नीचे देखते जाएंगे, फेशियल है, फिर कौन सी है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये तो बैलेंसिंग और हियरिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके जस्ट पास में ग्लोसोफेरेंजियल, ये हमारी थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट एंड सॉलोइंग में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वेगस, जो कि हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, जीआई ट्रैक एंड हार्ट, ठीक है, ये मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है। उसके बाद जस्ट यहाँ से यहाँ है, तो ये हमारी एसेसरी है जो नेक मूवमेंट में हेल्प करती है, और ये हाइपोग्लोसल, जो कि मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमेन ऑर्गन्स में हेल्प, ये टंग मूवमेंट भी कराती है, टंग मूवमेंट, हाइपोग्लोसल टंग मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, ठीक है। क्लियर है, एक बार हम यहाँ से फटाक से देख लेंगे। ऑल्फैक्टरी सेंसरी है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट एंड प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑक्यूलोमोटर हमारी जो प्यूपल की डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है वो भी यही कंट्रोल करती है हमारी। उसके बाद ट्रॉक्लियर है, ये हमारी क्या करती है, आई मूवमेंट के सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करती है। हम इसको डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे जस्ट याद करने का ट्राई करेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है। ट्राइजेमिनल फेशियल सेंसेशन एंड च्यूइंग में हेल्प करती है। एब्डुसेंस हमारी लेटरल आई मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। फेशियल जो है, फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, कहाँ सप्लाई कर रही है, ये टंग पार्ट में, एंटीरियर 2/3, 1/3 कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। वेस्टिबुलोकॉक्लियर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट के लिए एंड सॉलोइंग के लिए, मतलब गैग रिफ्लेक्स। वेगस जो है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू हार्ट, लंग एंड जीआई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। बात करें एक्सेसरी, जो कि मोटर है और नेक एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्स है। हाइपोग्लोसल मतलब टंग मूवमेंट के लिए, ठीक है, ग्लोसल मतलब टंग। ये क्लियर है इतना। अब हम इसकी कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं, लाइक कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, इजी वे में हम कैसे याद करें, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लासिफिकेशन, पहले ये बेस्ड ऑन फंक्शन है, और फिर ओरिजिन फ्रॉम द ब्रेन, कि कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिन हो रही है। ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नर्व, कोई नर्व का नाम देंगे, बोलेंगे कि ऑल्फैक्टरी, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है। तो ऑल्फैक्टरी हम कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, तो ये क्या है, सेंसरी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। सेंसरी जो रहेगी वो हमारी 1, 2 एंड 8, मतलब 1, 2 एंड 8, ठीक है। सोनली सेंसरी, इधर भी मैंने लिख रहा है 1, 2 एंड 8, ठीक है। हर कलर चेंज करूँगी ताकि समझ आएगा।
मोटर, मोटर कौन सी है? 3, 4, 6, 11, 12, ठीक है। 3, 4, 6, 11 एंड 12, 3, 4, 6, 11, 12, ये कौन है? मोटर। अब जो दोनों हैं, सेंसरी भी है मोटर भी है, मतलब मिक्स्ड है, वो कौन सी है? 5, 7, 9 एंड 10, ठीक है। 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10, क्लियर है? ये वाला समझ आ गया। सेंसरी कौन सी है? 1, 2, 8, 128, और मोटर कौन सी है? 346, 11 एंड 12, और मिक्स्ड बाकी की बची हुई। ये दोनों याद है, मतलब वो खुद से याद हो गई। 5, 7, 9, 10, क्लियर है? याद हो गया। ओरिजिन के बेस पे याद करें तो इधर ऑलरेडी नर्व्स बनी हुई है, यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स, बस हमको पहचानना है। ये हमारा मिड ब्रेन है, ये पोन्स वाला पार्ट है, ये मेडुला है, और ये पीछे सेरिबेलम है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये इनफंडिबुलम है, पिट्यूटरी स्टॉक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स 2 रहती है, ऑप्टिक चाइज्मा से निकलती है। ये हमारा सुपीरियर पार्ट है, नीचे हमारा इन्फीरियर रहता है। ये हमें बहुत पहले से पता है, हमने एनाटॉमी की स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर ही हमारा इसी का था कि हम सुपीरियर किसको कहते हैं, इन्फीरियर। देखो ये यहाँ पे काम आ रहा है। तो ये हमारा मिड ब्रेन, ये पोन्स, और ये मेडुला, और ये पीछे सेरिबेलम, ठीक है। अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड नर्व कहाँ से निकल रही है? सेरिब्रम वाले पार्ट से, ठीक है। ये ऊपर ही यही कहीं फर्स्ट वाली भी होगी, सेरिब्रम वाले पार्ट से, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ में आते हैं, जो मिड ब्रेन में थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा पोन्स में गई है, बट ये भी फोर्थ से ही स्टार्ट, मिड ब्रेन से ही स्टार्ट है, ठीक है। पोन्स में 5th क्रेनियल नर्व, ठीक है। फिर पोन्स मेडुला जंक्शन, यहाँ जंक्शन से कौन सी है? 6, 7 एंड 8, ठीक है। फिर मेडुला से कौन सा निकलेगा? 9, 10 एंड 12, ठीक है। ये भी मेडुला में ही है ये वाला पार्ट, और ये इसको हम जंक्शन से ही कंसीडर करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी निकलती है? 1 एंड ओनली 11, ठीक है। तो ये ओरिजिन के बेस पे हमने पढ़ा। अब हम अगर हमारी ये क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट होती है तो हम इनको कैसे असेस करेंगे वो हम सीखेंगे। ये निमोनिक्स हम रिवाइज कर सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी दिखा दिया है, यहाँ पे भी लगा दिया है, ताकि तुम आराम से देख के याद कर पाओ, ठीक है। ये तो सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, ये एक ही साथ मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी लिख दिया है। सेंसरी कौन सी है, और मोटर और मिक्स्ड यहाँ से डिवाइस कर सकते हैं। और ये ऑन द जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसके बेस पे इनका यहाँ पे ये सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है। और शॉर्ट में मैंने इसका फंक्शन भी लिख रखा है, तो इधर से आप पढ़ लेना इसको, बहुत सिंपल ही है। ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पे हम ये कैसे असेस करें ये मैंने यहाँ लिखने के लिए, बताने के लिए इसको यहाँ लगाया है। जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है, तो हम उसको असेस कैसे करेंगे? टेस्ट स्मेल करेंगे विद द ईच नोस्ट्रिल वाइल द आईज आर क्लोज। आँखों को बंद करके हम नोज से कोई चीज़ स्मेल करेंगे, और फिर सामने वाले को पूछेंगे कि मतलब असेस करने के लिए पूछना पड़ेगा ना किस चीज़ की स्मेल है। अगर वो असेस कर पा रहा है तो उसके नॉस्ट्रिल्स स्मेल ऑल्फैक्टरी नर्व ठीक है। और ऑप्टिक का हम कैसे चेक करेंगे? ये विज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो प्यूपल रेस्पॉन्स देखेंगे लाइट में कि वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं। फिर दूसरा स्नेल चार्ट रहता है विजुअल एक्टिविटी के लिए। टेस्ट विजुअल फील्ड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट में हम उनका विजुअल फील्ड चेक करेंगे। उसके बाद जो ऑक्यूलोमोटर है ये हमारे आई मूवमेंट एंड प्यूपल रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें हम क्या करते हैं? नोटोसिस, मतलब जो आईज का ड्रूपिंग रहता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्यूपल्स रेस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। एकोमोडेशन चेक करेंगे, एंड आई मूवमेंट अप एंड डाउन मीडियली, ये सब मूवमेंट करा के हम चेक करेंगे। ट्रॉक्लियर भी हमारा आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विदाउट हेड मूवमेंट नोट हाउ द आईज फॉलो एंड ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड
टूवर्ड्स द नोज चेकिंग फॉर द स्मूथ मूवमेंट, ये भी हम मूवमेंट करा के ही चेक करेंगे। ट्राइजेमिनल में सेंसेशन और च्यूइंग होता है, इसमें क्लिंच डाउन टीथ एंड पाल्पिट स्ट्रेंथ ऑफ मैसेटर मसल, ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड लाइट टच ऑन फोरहेड जॉ एंड चीक्स। इसमें हम क्या करेंगे, क्लेंच डाउन टीथ करेंगे एंड पाल्पेट करेंगे स्ट्रेंथ मैसेटर मसल्स को और ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पहले हम उनको पाल्पेट करेंगे ऐसे, फिर माउथ को हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस ओपन करने की कोशिश करेंगे, लाइट टच करेंगे फोरहेड जॉ एंड चीक पे, ठीक है, ताकि वो हमें सेंसेशन पता कर पा रहा है कि नहीं वो चेक हो सके, ठीक है। और ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाला चेक करेंगे हम च्यूइंग कर पा रहा है कि नहीं, तो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ठीक है। एब्डुसेंस क्या होता है, लेटरल आई मूवमेंट होता है साइड बाय साइड, इसको भी हम ये मूवमेंट करा के चेक करा लेंगे, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन करा के देखेंगे कि वो आईज को टाइटली क्लोज कर पा रहा है, स्माइल कर पा रहा है, या अपनी आईब्रोज को ऊपर कर पा रहा है, ऐसे करके हम उससे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करा के चेक करेंगे कि हमारी फेशियल नर्व ठीक है या नहीं, ठीक है। और टेस्ट करेंगे टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड में कि स्वीट है, साल्टी है, सॉर, बिटर सब्सटेंस, कुछ ऐसा सब्सटेंस देके फिर उसको पूछेंगे ये क्या है, सॉल्टी है, स्वीट है, श्योर है या बिटर है, तो वो जैसे भी बताएगा हम उस हिसाब से इसको असेस कर लेंगे। उसके बाद वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो कि हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्लूड वन ईयर, विस्पर 2 वर्ड्स, ठीक है, एंड हैव द पर्सन रिपीट, बहुत धीरे से कान में कुछ शब्द बोला, ठीक है, एक कान में, और फिर उससे पूछा, ठीक है। और हम ट्विनिंग फॉर्क की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। और बैलेंसिंग कैसे चेक करेंगे, हम पर्सन को स्टैंड करेंगे फीट टुगेदर पास और आईज को क्लोज करेंगे और नोट करेंगे कि वो कितनी देर बाद गिर रहा है या खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, उससे हम ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व चेक कर लेंगे। ग्लोसोफेरेंजियल हम गैग रिफ्लेक्स जिसको सॉलोइंग वगैरह में हेल्प करता है, जो वो अगर कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और हम कुछ वर्ड बुलवा सकते हैं जिससे हम चेक करेंगे कि वल्वा मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं, ठीक है, ये हम उससे चेक कर सकते हैं। वेगस नर्व क्या करती है, रेगुलेट पीएनएस, रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन एंड गैग रिफ्लेक्स, ये सेम काम इसका भी है, तो हम वेगस नर्व को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। एक्सेसरी में क्या रहता है, सोल्जर्स को श्रग मतलब ऊपर की साइड करते हैं, हेड टर्न, ताकि अगर वो प्रॉपर कर पा रहा है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी कर पा रहा है, तो हमारी एक्सेसरी नर्व क्लियर है। ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है ना, शोल्डर एंड नेक मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, श्रग नहीं कर पा रहा है शोल्डर्स को, तो उसमें प्रॉब्लम है। हाइपोग्लोसिल मतलब टंग मूवमेंट, एबिलिटी टू स्टिक आउट द टंग एंड मूव इट साइड बाय साइड। अगर पेशेंट ही हम असेस कर रहे हैं उस टाइम पे, अगर पर्सन मूवमेंट टंग का अच्छे से कर पा रहा है, साइड टू साइड कर रहा है, अप एंड डाउन जैसे भी हम करवा रहे हैं वो कर ले रहा है, तो हमारी हाइपोग्लेसियल नर्व क्लियर है। तो ये हमारा क्रेनियल नर्व असेसमेंट था कि हम क्रेनियल नर्व्स को कैसे असेस करें। तो इन तरीक़ों से हम नर्व्स को असेस कर सकते हैं कि हमारी नर्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है ये नर्व्स वाला सिस्टम। अब हम हर एक नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि हमारी सेंसरी नर्व है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी, ये वाला जो पार्ट है ना नेजल कैविटी का, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमारी ये नर्व ओरिजिनेट होती है। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब ये वाला, ठीक है। ये पासिस करती है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथिमॉइड बोन, हमारी इथिमॉइड बोन से ये पास करती है, और एंड कहाँ करेगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, यहाँ पे, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे, ठीक है। और इसका फंक्शन मैंने पहले ही बोल दिया है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। इसमें कोई ब्रांचेस हैं क्या, नॉट हैव टिपिकल ब्रांचेस, इंस्टेड इट फॉर्म्ड बाय मैनी नर्व फिलामेंट। इसमें कोई टिपिकल ब्रांच नहीं है, बस ये हल्के से कुछ नर्व फाइबर्स बनाती है लाइक दिस। ये जो नर्व एंडिंग्स दिख रही है ना, इस टाइप से ये नर्व फाइबर है, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम, अगर ये ख़राब होता है,
मतलब स्मेल करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल। अगर हमारी इस नर्व में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। क्लियर है हमारा ऑल्फैक्टरी। सेकेंड नर्व हमारा है ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारी देखने में हेल्प करती है। ये कहाँ से स्टार्ट होगी, रेटिना वाला पार्ट। ये आई का डायग्राम है, इसमें ये वाला पार्ट है ना रेटिना, वहाँ से ये ओरिजिन होगी और कहाँ से बाहर आएगी, ऑप्टिक कैनाल से। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बाहर आ गई, ये लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जो कि पार्शियल क्रॉस करेगी एट द ऑप्टिक काइज्मा। ये यहाँ पे क्रॉस करती है, लाइक ये देखो, ये वाला पार्ट मैंने इसका भी डायग्राम बनाया है। ये एक ऑप्टिक नर्व है जो कि इधर से आई हुई है, ये इधर चली गई है, और ये वाली जो लेफ्ट साइड में से आई है, लेफ्ट रेटिना में से, ये वाली जो इधर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस की है उसी पार्ट को हमने क्या बोला है, ऑप्टिक काइज्मा। क्लियर है ये वाला। इसमें भी कोई ब्रांच नहीं होती है। अगर ये डैमेज होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होता है तो हमें क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस। क्लियर है, हमने दो नर्व पढ़ लिए है, एक ऑल्फैक्टरी एंड दूसरी ऑप्टिक नर्व। थर्ड हमारी है ऑक्यूलोमोटर, जो कि मोटर नर्व है। ये हमारी फर्स्ट दो सेंसरी थी, 1 to 8 सेंसरी है, तो अभी थर्ड वाली हम पढ़ेंगे मोटर। ये हमारी कहाँ से ओरिजिन होगी, मिड ब्रेन से। ठीक है, एंटर करेगी ऑर्बिट बाय अ सुपीरियर और ऑर्बिटल फिशर से। किससे एंटर करेगी, बाय अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। ठीक है, अब ये ऑक्यूलोमोटर, ये वाली क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 ये तीनों ही मोटर नर्व हैं। ठीक है, ये सप्लाई करती है ऑकुलर मसल ऑफ आई वॉल को। उसमें फर्दर दो टाइप की मसल्स हैं, रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल्स। अब रेक्टस मसल में भी सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल। सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मतलब ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, और लेटरल एंड मीडियल। ठीक है, यहीं पे लेटरल होती है एंड मीडियल बीच में। समझ गए, ये वाली जितनी भी है जो मैंने रेड की हुई है, ये एंड ये जितनी भी है चारों के चारों, ये क्या है, रेक्टस मसल्स। और ऑब्लिक मसल में भी दो टाइप की हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, इसमें से जो हमारी लैटरल रेक्टस है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को, जो लैटरल रेक्टस मसल्स हैं, मतलब कि ये वाली, ये हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को सप्लाई करेगी, क्रेनियल नंबर 6। ये 3, 4, 6 थी, ये तीनों ही मोटर नर्व हैं हमारी। बहुत ध्यान से सुनो, तीनों ही हमारी मोटर नर्व है। उसमें से जो लेटरल रेक्टस है वो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को सप्लाई करेगी। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, ये आई को ही कर रही है ना, आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये तीनों की तीनों। लेकिन सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हमारी लेटरल रेक्टस को करेगी, जिसको हम एब्डुसेंस बोलते हैं। एब्डुसेंस वाली मसल कौन सी है, कौन सी नर्व है, सिक्स्थ। और 4 क्रेनियल नर्व है जिसको हम ट्रॉक्लियर बोल रहे हैं, वो सप्लाई कर रही है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ये वाली मसल को। ठीक है, और जो 3 अदर बची हुई है वो थर्ड क्रेनियल नर्व, मतलब ओकुलोमोटर, जितनी भी उसके बाद बची हुई है वो सब किसको कर रही है, थर्ड क्रेनियल नर्व इन सारी मसल्स को कर रही है। लेटरल वाली यहाँ आ गई, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक इधर आ गई, ये वाली सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल। बाकी की जो मैंने येलो पॉइंट आउट की है, इनको सप्लाई, ये मसल को सप्लाई कौन करता है, थर्ड क्रेनियल नर्व। लेटरल रेक्टस को सिक्स्थ क्रेनियल नर्व करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को फोर्थ क्रेनियल नर्व करेगी, और बाकी की जो सारी मसल्स बची हैं उनको थर्ड क्रेनियल नर्व करेगी। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है होना है, मैं रिवाइज वापस करा रही हूँ। जो ये 3 क्रेनियल नर्व्स हैं, 346, ये तीनों के तीनों मोटर नर्व हैं,
ये सप्लाई कर रही हैं ऑकुलर मसल ऑफ आई बॉल को, ठीक है, ये सारी की सारी आई बॉल को ही सप्लाई कर रही हैं, लेकिन कुछ रेक्टस मसल हैं, कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। आई में कुछ रेक्टस मसल्स हैं और कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। क्लियर? रेक्टस में भी सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल मसल्स हैं और ऑब्लिक मसल्स में सुपीरियर एंड इंफीरियर हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जो 6th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टस को, ठीक है, और जो 4th क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई कर रही है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। क्लियर है? उसके बाद जो भी बची हुई है मसल उसको क्रेनियल नर्व 3rd सप्लाई कर रही है बाकी की बची हुई मसल्स को। इन शॉर्ट ये हुआ। क्लियर है सबको? इजी था? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लिया अभी, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका काम क्या है? आई मूवमेंट कराना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स कराना, एलिवेशन ऑफ आईलिड को। अगर ये डैमेज होता है तो टोसिस होगा, डायलेटेड पिपल होगी, आई डेविएटेड डाउन एंड आउट। इसमें कुछ ब्रांचेस हैं, इन दोनों में आगे ब्रांचेस नहीं थे, ऑक्यूलोमोटर और ऑप्टिक में, सॉरी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक में। अभी ऑक्यूलोमोटर में ब्रांचेस हैं। सुपीरियर डिवीज़न में सुपीरियर रेक्टस, लेबेटर, पेपरी सुपीरियर्स, ये वाला पार्ट। इंफीरियर डिवीज़न में मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू सीलियरी गैंग्लियन। इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, बट नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अपने काम की चीज़ ये वाला पार्ट था जो मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, ये बहुत याद रखना, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारी 3, 4, 6 तीनों ही आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये कहाँ पे किस चीज़ को, कौन सी क्रेनियल नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, उसका कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये अभी अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। 4th हमारी है ट्रॉक्लियर नर्व, जो कि मैंने बताया था, सॉरी नहीं बताया, स्मॉलेस्ट नर्व है ये हमारी ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें तो वो कौन है? लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोथ। कुछ लोग बोल रहे हैं वेगस नर्व, ऐसा नहीं होता है। कौन सी है? सियाटिक नर्व, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट कौन है? हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। ये भी हमारी मिड ब्रेन से निकलती है। कहाँ से? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती हुई, ठीक है। हाँ, ये क्रेनियल नर्व 4 है। 4 मैंने किसको बोला था? ट्रॉक्लियर। ये किसको कर रही है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। क्रेनियल नर्व 4 किसको सप्लाई कर रही है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ठीक है। ये क्या? मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। आई कहाँ पे? डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवा रही है। ट्रॉक्लियर नर्व हैज़ नो ब्रांच, इट सप्लाई ओनली सुपीरियर ऑब्लिक मसल। इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा ही है, याद नहीं करना पड़ेगा। ब्रांच हमको वैसे भी ज़्यादा याद नहीं करनी है। अगर इसमें डैमेज होता है तो डिफ़िकल्टी होती है, लुकिंग डाउनवर्ड देखने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। क्लियर है? ये मैं ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड में क्लियर कर चुकी हूँ, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइजेमिनल नर्व, ये इसको अपन डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। ट्राइजेमिनल क्योंकि इसमें से ब्रांच निकलती है 3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इसमें से जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी है वो सेंसरी है, लेकिन जो मैंडिबुलर है वो मिक्स्ड है। अच्छा, ये इसका ओरिजिन तो पोन से है, लेकिन इसकी जो जहाँ से ये निकलती है, ये कहाँ से निकलेगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। और ये कहाँ से निकलेगी? फोरामेन रोटंडम से निकलेगी, और मिक्स्ड वाली फोरामेन ओवल से निकलेगी, ठीक है। अगर हाँ, ये वाली जो सेंसरी वाली है ऑप्थेल्मिक, ये क्या करेगी? इम्पल्स को कैरी करेगी फ्रॉम फोरहेड एंड अपर लिड से, और जो मैक्सिलरी है वो अपर लिड, लोअर आई लिड, अपर गम्स, टूथ, चीक्स एंड टंग, ठीक है। इतनी जगह से हम बात करें ऑप्थेल्मिक, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ऑप्थेल्मिक,
ये कहाँ कहाँ से सिग्नल्स को ले रहा है, फोरहेड से लिया, अपर आईलिड से लिया, ठीक है, तो ये ऑप्थेल्मिक ने लिया। अब आता है हमारा मैक्सिलरी, ये भी सेंसरी है, इसने कहाँ से लिया, आईलिड से ले लिया, अपर गम से लिया, और टूथ, चीक्स एंड टंग, ये पूरे से किसने लिया, मैक्सिलरी ने, ये वाले पार्ट ने, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा मैंडिबुलर, इसने कहाँ से लिया, इसने दोनों लिया, सेंसरी भी लिया एंड मोटर भी लिया, मसल ऑफ मैस्टिकेशन वाला पार्ट, ठीक है, और गम्स, टीथ एंड आईलिड से भी इसने लिया, ठीक है, इसने सब जगह से ले लिया, तो ये मोटर है। इनकी फिजियोलॉजी की बात करें तो सेंसेशन ऑफ फेस, स्कैल्प एंड कॉर्निया, मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, च्यूइंग में, ठीक है, च्यूइंग में कौन हेल्प करेगा, मैंडिबुलर वाला पार्ट। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो च्यूइंग प्रॉब्लम रहेगा सबसे पहले, और फेशियल सेंसेशन भी चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं जिसको, इसमें बहुत खतरनाक पेन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बहुत खतरनाक वाला पेन होता है, तो इसी नर्व की वजह से होता है। 3 डिवीज़न हमने पढ़े, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इनकी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे, ब्रांचेस होती है लैक्राइमल में, फ्रंटल में, नेजो सिलियरी। बस जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जाइगोटिक, इंफ्रा ऑर्बिटल, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, मिडल सुपीरियर एल्व्यूलर एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, ठीक है, ये मैक्सिलरी की ब्रांचेस हैं। मैंडिबुलर की कुछ सेंसरी एंड मोटर, क्योंकि ये मिक्स्ड है, ठीक है, बक्कल, लिंगुअल, इंफीरियर एल्व्यूलर एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल, बेसेटेरिक, डीप टेम्पोरल नर्व, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड नर्व टू माइलोहायोड। अब पढ़ेंगे हम एब्डुसेंस नर्व, ये भी हमारी किस लिए थी, आई को सप्लाई कर रही थी। आई की कौन सी मसल को सप्लाई कर रही थी, लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है, एब्डुसेंस याद है, पढ़ा था हमने, ऑक्यूलोमेटर में हमने तीनों क्लियर की थी, 3, 4, 6, ठीक है। तो ये हमारी लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही है, इसका ओरिजिन पोन्स मेडुला जंक्शन से है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिजर से इसकी एंट्री हो रही है, सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टस मसल्स को। एब्डक्शन ऑफ आई, मतलब कि आउटवर्ड देखने में हेल्प कर रही है, आई टर्न लेटरली टू द आउटसाइड, ठीक है। अगर डैमेज हो रही है तो इसका मीडियली डेविएशन हो जाता है, मतलब क्लोज्ड आई, अंदर की साइड, ये क्या कर रही है, बाहर देखने का काम कर रही है, आउटसाइड देखने का, लेकिन क्या हो जाता है, मीडियली डेविएटेड हो जाती है अगर इसमें दिक्कत होती है तो। अब हम पढ़ेंगे 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। इसमें भी फेशियल नर्व भी मिक्स्ड है, तो इसमें कुछ सेंसरी पार्ट एंड कुछ मोटर पार्ट। ये क्या कर रही है, सेंसरी वाला जो रहता है 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करेगी, आगे की साइड 2/3, एंड मोटर वाला क्या करेगी, मसल ऑफ फेस की मसल्स पे सप्लाई करेगी, तो वो स्माइल और फ्रोनिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। इसकी हम ब्रांच की बात करें तो फ्रंटल ब्रांच भी है, लाइक इस तरीके की कुछ ब्रांच निकलती है, ठीक है। अभी तक जो ब्रांच की बात करें ना, वो इस तरीके की कुछ ब्रांच निकलती है, टेम्पोरल ब्रांच है, बक्कल ब्रांच है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है एंड सर्वाइकल ब्रांच है, ठीक है। इसकी ओरिजिन भी पोन से हो रही है, पास कर रही है ये इंटरनल अकॉस्टिक मियोटिस से, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से, ठीक है। ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में, ठीक है। सलाइवरी एंड लैक्राइमल ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन कराने के लिए भी, ये भी उसको सप्लाई करने के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है, कौन, फेशियल नर्व, ठीक है। अगर ये डैमेज हो जाती है तो बेल्स पाल्सी होती है, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, और इसमें क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम हो जाता है, आँखों से पानी आना या आँखों से आंसू आना, तो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, ये वही वाला प्रॉब्लम है। अगर आईज से पानी आ रहा है, आंसू जैसा आ रहा है, वो फेशियल नर्व डैमेज होने की वजह से आता है, ठीक है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये हमारी सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है, पोन्स एंड मेडुला जंक्शन से निकलती है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर।
दोनों ही क्या काम करेंगे, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है, हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व। ये हमारा वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, ये कॉक्लिया वाला पार्ट है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर दोनों बैलेंसिंग एंड हियरिंग का काम करेंगे। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें वर्टिगो, चक्कर आना, डीफनेस, अटैक्सिया एंड निस्टैगमस, इसमें क्या होता है, हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, और अटैक्सिया मतलब मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दोनों में कोऑर्डिनेशन करने वाले टर्म को क्या बोलते हैं, निस्टैगमस, और अटैक्सिया मतलब मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 9th नंबर, ग्लोसोफेरेंजियल, ये भी हमारी मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, सेंसरी एंड मोटर दोनों। हमारा जो सेंसरी वाला है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था 2/3, वो कौन कर रहा था, फेशियल नर्व कर रही थी। अभी 1/3 को कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। एंड मोटर वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, मसल ऑफ सॉलोइंग, मतलब गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स सॉलोइंग में हेल्प कराने का काम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। और ये कहाँ से ओरिजिन होएगी, मेडुला से। कहाँ से निकलेगी, जगुलर फोरामेन से, ठीक है। सॉलोइंग में हेल्प कर रही है सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन के लिए भी कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। अगर ये डैमेज होती है तो अभी मैंने बोला गैग रिफ्लेक्स, मतलब सॉलोइंग में हेल्प कर रही है, तो हमारा वही लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। 10th नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट, वेगस नर्व, ये भी एक मिक्स्ड टाइप है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों रहेगा। ये रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे थ्रोट, लैरिंग्स, हार्ट, लंग और एब्डोमिनल रीजन में भी, यही वाली थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन में जो नर्व जा रही थी उसका नाम क्या था, वेगस नर्व। ये हमारे कुछ मोटर फंक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स में। मेडुला से ये ओरिजिन होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, एग्जिट कहाँ से करती है, जगुलर फोरामेन से, ठीक है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है किसको, हार्ट, लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट को। अगर ये डैमेज हो जाती है तो हॉर्सनेस होगी, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग होगी और ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा, ओवर स्टिमुलेट कॉज करेगी ब्रेडिकार्डिया। अगर वेगस नर्व को हम बार बार पोक पोक करें, अगर वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है तो वो ब्रेडिकार्डिया कॉज कराएगी, ठीक है। देखो इधर देखो, ये वेगस नर्व है, ठीक है। कहाँ से, ये सुपीरियर गैंग्लियन से, यहाँ से स्टार्ट हुई है वेगस नर्व, यहाँ से स्टार्ट हो गई इन्फीरियर, ठीक है। लैरिंजियल, फेरेंजियल पूरा कवर किया, लंग्स में भी घूम के आ गई है, हार्ट में भी, उसके बाद ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में सीधा गई है, ठीक है। ये सब जगह से होती हुई जीआई ट्रैक्ट में गई है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी दिखाई, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कौन, वेगस नर्व। और मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, मतलब सेंसरी और मोटर। फिर उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ जा रही है, मेरेंजियल ब्रांच भी जा, क्रेनियल कैविटी की पहले ब्रांचेस पढ़ेंगे, उसके बाद नेक की कुछ ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियल कैविटी की, मेलेंजियल ब्रांचेस हैं, ऑरिकुलर ब्रांचेस हैं कुछ, सर्वाइकल पार्ट में कैरोटिड बॉडी ब्रांचेस, फेरेंजियल ब्रांचेस जो फेरेंजियल प्लेक्सस बनाती है, ठीक है। लैरेंजियल ब्रांचेस जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, इंटरनल लैरेंजियल नर्व जो कि सेंसरी है, और फिर एक्सटर्नल भी होगा उसका। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लूप अंडर सबक्लेवियर आर्टरी, लूप अंडर आर्च ऑफ अयोर्टा। कंटिन्यू, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ऑन राइट एंड लेफ्ट, कंटिन्यू विद इंफीरियर लैरेंजियल नर्व, ठीक है। कुछ ब्रांचेस इसकी थोरैक्स में हैं, कुछ एब्डोमेन में भी है। ब्रोंकियल ब्रांचेस, ईसोफेरेंजियल ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस थोरैक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है। जो थोरैक्स में है वो ब्रोंकियल ब्रांचेस, ईसोफेजियल ब्रांचेस एंड कार्डियक ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस एब्डोमेन में भी है, गैस्ट्रिक, सीलियक, इंटेस्टाइनल ब्रांचेस। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है जीआई ट्रैक्ट में अप टू ट्रांसवर्स कॉलम तक। मैंने पहले भी बोला है ब्रांचेस पे इतना फोकस मत करना, केवल बाकी का पार्ट अपना क्लियर रखो। ब्रांचेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं अपने टाइम पे,
जो भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो ब्रांचेस की इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस मैंने इंडिकेट कर रखी है डायग्राम में, एक बार देख सकते हो तुम। मेनेंजियल ये ऑरिकुलर यहाँ से आती है ईयर से, फेरेंजियल हमारी फेरिंग्स से, और सुपीरियर लैरिंग्स का ही अपर पार्ट को सुपीरियर बोला है, ये वहाँ से निकली है। फिर इंटरनल लैरेंजियल एक्सटर्नल ये वाली पार्ट हो गई, क्रिकॉइड थायराइड मसल्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये वेगस नर्व से पास से ही गुजरती है। ये सारी ब्रांचेस हो गई, क्लियर है। डायग्राम में सारी क्लियर है, बस ब्रांचेस के नाम थोड़े याद रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रटना नहीं है इसको। फिर हम 11th नंबर की क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, एक्सेसरी नर्व, जो कि मोटर ही है। ये सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में। ये कहाँ से निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड से, C1 से C5, ठीक है। और एग्जिट कहाँ करेगी? जगुलर फोरामेन से। ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। सोल्जर एलिवेशन, मतलब अगर हम सोल्जर को श्रग करते हैं, श्रगिंग में हेल्प कौन कराती है? हमारी एक्सेसरी नर्व्स। हेड रोटेशन में हेल्प करेगी। इसकी ब्रांचेस भी हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ब्रांच एंड ट्रेपेजियस ब्रांच, ये वाला पार्ट, ये ट्रेपेजियस ब्रांच, ठीक है। अगर ये डैमेज होती है तो हमारी श्रगिंग पावर कम हो जाती है या हमें श्रग करने में दिक्कत आती है, अगर हमारी 11th क्रेनियल नर्व अफेक्ट है तो, ठीक है। हमारी लास्ट क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसियल नर्व, ये भी हमारी मोटर ही है, जो कि मेडुला से ओरिजिन होती है इसकी, और ये एग्जिट करती है हाइपोग्लोसियल कैनाल से और सप्लाई करती है जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, ऑल इंटरेस्टिंग टंग मसल्स एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस। ये सबको सप्लाई करेगी, लेकिन टंग में एक मसल होती है जिसको हम प्लेटोग्लोसल बोलते हैं, ये सप्लाई क्रेनियल नर्व 12 इस मसल को सप्लाई नहीं करेगी। तो फिर कौन करेगा? वेगस नर्व। जहाँ कोई नहीं वहाँ पे वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, जो किसको सप्लाई करेगी? टंग की प्लेटोग्लोसल मसल को, ठीक है। बाकियों को कौन करेगा? हाइपोग्लोसल नर्व। ये हमारी टंग मूवमेंट में काम करती है, और इसकी ब्रांचेस हैं मस्कुलर ब्रांचेस टू टंग मसल, मेरेंजियल ब्रांच और डिसेंडिंग हाइपोग्लोसाई, एंसा सर्वाइकलिस। और अगर ये डैमेज होती है तो क्या होगा? टंग डेविएट टू अफेक्टेड साइड। इसका जो मोटर वाला पार्ट और सेंसरी वाला पार्ट था, उसमें सेंसरी वाले पार्ट में इंटरनल लैरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व 10 जो मैंने अभी बताया, ये इसको सप्लाई कर रहा है। बाकियों को ग्लोसोफैरेंजियल नर्व हो गया, या फिर जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलो, ये सारों को कौन करेगा? क्रेनियल नर्व 12। ऑल अदर मसल हाइपोग्लोसल नर्व। हाँ, एक बार मुझे ये इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल बताना है कि कहाँ पे होता है। ये इंट्रिंसिक मसल में ट्रांसवर्स मसल्स होती है ये वाली, और ये वर्टिकल मसल। ये देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे? जस्ट ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसके पास में ये यहाँ पे ये वर्टिकल दिख रही है, ये वाली वर्टिकल, एंड ये कुछ ट्रांसवर्स मसल्स हैं। और यहाँ एक्सट्रिंसिक में कुछ सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, प्लेटोग्लोसस यहाँ वाली मसल्स है, और स्टाइलोग्लोसस ये जस्ट नीचे वाली है, हायोग्लासिस उसके नीचे ये वाली है, और जेनियोग्लोसस ये वाली पार्ट, ठीक है। सारी मसल्स क्लियर है विद डायग्राम। थैंक यू सो मच। क्रेनियल नर्व्स का रिवीजन करना, आई होप समझ आया होगा और सही से समझाया होगा।